राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। संतों का चरित्र। आज कामध्वज जी नाम के एक संत है जो कि उदयपुर राजस्थान इस परिसर में रहते थे। इन संत की कथा तुम्हें इसलिए सुननी चाहिए कि क्योंकि इनको अग्नि देने खुद हनुमान जी आए थे और हनुमान जी को आज्ञा खुद भगवान ने दी थी, और इनकी वजह से, सिर्फ अग्नि की वजह से, बहुत से प्रेत मंडलों में घूमने वाले प्रेतों को मुक्ति मिली थी। तो ये जो कामध्वज जी है, ये उदयपुर के आसपास के रहने वाले थे। इनके 3 भाई थे। तीनों भाई उदयपुर के जो शासक थे उनके दरबार में वहां पे काम किया करते थे और वहां से उनको वेतन भी मिला करता था। लेकिन जो कामध्वज जी है, ये कोई काम नहीं किया करते थे। ये जंगल में जाते, वहीं पे रह के भक्ति करते। भक्ति में हमेशा लीन रहना, किसी से कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं, किसी से कोई ज्यादा खास संबंध नहीं, किसी से कोई उनको शिकायत नहीं थी। आनंद से रहना, खुशी से रहना, और सिर्फ भोजन करने के लिए घर वापस आना। प्रतिदिन ये क्रम हमेशा चलता रहता था। अब हुआ ऐसा कि जो उनके 3 भाई थे, वो 3 भाई उनको हमेशा बोला करते थे, ऐसे एक एक वाक्य बोला करते थे, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो तीनों भाई ऐसे ही समझते थे उनको कि बाबा ये तो कोई काम धंधा करता नहीं, दिन भर जंगल में पड़े रहता है और सिर्फ भोजन के लिए यहाँ पे आता है। अगर ये भी हमारे साथ राजा के दरबार में चले तो इसको भी वेतन मिला, इसका भी वेतन हम अपने नाम पे ले लेंगे, तो कुछ व्यवस्था चले, काम चल पाए। ऐसा उनका विचार था। तो एक दिन उन्होंने अपना ये विचार कामध्वज जी के सामने रखने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि बाबा आप तो जंगल में वैसे भी पड़े रहते हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा आप दरबार में चलो राजा के, वहां पे वेतन आपके नाम से आएगा और उस वेतन से आगे व्यवस्था बन जाएगी। आदि आदि चीजें उनको समझाई। शायद कुछ वहां पे उस वक्त शायद उनकी थोड़ा बहस हुई हो, कुछ हुआ हो। तो ऐसे ही बात जब आगे बढ़ी तो एक भाई ने उनको बोला कि जब तुम मरोगे तब वो तुमको जलाने के लिए कौन आएगा फिर। ऐसे ही आगे बात बढ़ी। तो क्योंकि कामध्वज तो तैयार नहीं थे कि मैं कोई काम करूं या फिर मैं कुछ करूं, कहीं से मैं वेतन लूं। वो तो बोलते थे कि मैं इस जो ब्रह्मांड के रचनाकार है, मैं खुद उनका ही सेवा करता हूं, मैं उसके ही दरबार में रहता हूं हमेशा। मुझे ऐसे दरबारों की, ऐसे राजाओं की क्या जरूरत, मैं तो हमेशा यही रहूंगा। मैंने तो उस परमात्मा परमात्मा उस राजा के सामने अपना अपना नतमस्तक रख दिया, अपना सिर रख दिया है। लेकिन फिर जब बात आगे बढ़ी तो एक भाई ने बोला कि जब तुम मरोगे तो तुम्हें कौन जलाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो, सिर्फ भोजन करने के लिए आते हो। जंगल में तो कोई इंसान नहीं जाता, और तुम्हारा फिर उपयोग भी क्या, और खासकर ऐसे इंसान का उपयोग भी क्या। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान हो, आज के भी इस युग में देखो, वो तो खैर पुराना जमाना था, आज के भी इस युग में तुम्हारे घर में अगर कोई है तो वो पैसा नहीं कमाता, तो वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होता। उसको कहीं पे इज्जत नहीं होती, उसको कहीं पे मान सम्मान नहीं होता, उसे ज्यादा कहीं खास निमंत्रण भी नहीं आते, कोई बुलाता भी नहीं, उसकी बात को कहीं वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास पैसा हो, भले वो पढ़ा लिखा भी ना हो, तो उसकी बात को भी वैल्यू, उसको मान सम्मान भी बहुत ज्यादा। ये उस जमाने का तो छोड़ो, आज आज के जमाने में भी यही चलता है। आपके आसपास भी, आपके घर में भी कुछ ऐसा व्यक्ति होगा तो देखना, कुछ वक्त तक तो, अगर कोई बेटा है आपका, तो कुछ वक्त तो बेटे को आप खिलाएंगे, लेकिन एक दिन कभी ना कभी बोलेंगे जरूर कि जाओ पैसा लेके आओ। क्योंकि होता ही यही है, समाज की व्यवस्था होती ही ऐसी है। कामध्वज जी के साथ भी हो यही रहा था कि उनको बोला किया करता था कि जाओ आप दरबार में जाओ, पैसा लेके आओ। तो आगे जब बात बढ़ी तो उन्होंने, कामध्वज ने जो जलाने की बात थी उसके ऊपर उत्तर दे दिया। उसके ऊपर बोला कि जिसके दरबार में मैं काम करता हूँ वो परमात्मा, वही उसकी व्यवस्था कर देंगे, और जंगल में चले गए। एक दिन जब कामध्वज जी का समय पूरा हुआ, हुआ ऐसा ही, उन्होंने अपना शरीर जंगल में ही छोड़ दिया था, और जंगल में किसी भी व्यक्ति का आना जाना ना होने की वजह से किसी को पता नहीं चला कि उनका शरीर छूटा है। और वैसे भी उनके भाइयों को उनकी कोई कीमत खास नहीं थी, क्योंकि पैसा जो कमाता नहीं है उसकी कोई खास कीमत नहीं होती। वैसे ही उस कामध्वज जी की कोई कीमत नहीं थी, और किसी ने खोज करना सोचा भी नहीं जब वो घर नहीं आए तब। अब यहाँ पे शुरू होती है भगवान की जो लीला बोलो, या फिर कुछ उनकी एक रचाई हुई रचना।
भगवान खुद आज्ञा देते हैं हनुमान जी को, जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान आज्ञा देते हैं हनुमान जी को कि आप जाओ और कामध्वज जी का दाह संस्कार करो। और भगवान की आज्ञा लेके हनुमान जी वहां पे उपस्थित होते हैं। दाह संस्कार उनका चंदन की लकड़ी पे करने की व्यवस्था हनुमान जी करते हैं। संयोगवश ऐसी कथा है, ऐसी वहां की मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि उस जंगल में बहुत सारे प्रेत रहते थे। प्रेत मंडल में जितने भी आत्माएं थी वो रहती थी। तो जब उनका दाह संस्कार शुरू हुआ और चिता से जब धुआं उठने लगा, तो वहां जहां जहां वो धुआं फैल रहा था, जहां जहां वो अग्नि लग रही थी, वहां उस दायरे में जितने भी प्रेत मंडल की ऊर्जाएं थीं, उन सारी ऊर्जाओं की मुक्ति हो गई। उन सारी ऊर्जाओं के जितने पाप थे वो तुरंत नष्ट होकर उनकी मुक्ति हो गई। और संयोगवश ऐसी भी कथा है कि एक आत्मा पीछे रह गई। शायद वो उस दायरे में ना आई हो या फिर कहीं भटकी हो, ऐसा हुआ हो। तो संयोगवश वो आत्मा वहां पे नहीं आई। और जब अग्नि शांत हुई तो आत्मा वहां पे आके पहुंची। उसने देखा कि हमारे मंडल का तो कोई यहाँ पे बचा ही नहीं, सबकी मुक्ति हो गई, कहाँ चले गए सब। तो वो जो ऊर्जा थी वो किसी एक सिद्ध संत के आसपास ही रहने वाले सिद्ध संत के पास गई। तो सिद्ध संत से उन्होंने, उस आत्मा ने सारा वृत्तांत जान लिया कि क्या हुआ था, कि सारी ऊर्जाओं की मुक्ति हो गई, मैं ही अकेला बच गया। उस ऊर्जा ने, उस आत्मा ने सिद्ध संत को विनती की कि कृपा करके आप कुछ ऐसा करें कि उस चिता से वापस धुआं आए और मुझे वो धुआं स्पर्श हो और मेरी भी मुक्ति हो जाए। बहुत विनती करने के बाद एक संत मान गए और संत उस वापस शांत हुई चिता के पास चले गए। उन्होंने कैसे तैसे करके थोड़ा सा धुआं वहां से उत्पन्न किया और जो बचा एक प्रेत था उसकी भी मुक्ति हुई। ऐसी दंत कथा, ऐसी मान्यता वहां पे है। ऐसा वहां के स्थानिक लोग भी और वहां के ग्रंथ भी और हमारे जो शास्त्र हैं वो भी बोलते हैं। तो ये जो कामध्वज जी की कथा है तुम्हें समझी होगी। इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि हमारी भक्ति अगर साफ पवित्र हो तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर देखो कितनी जीवन भर साधना जप तप करने के बाद भी हनुमान जी उपस्थित ना होते, लेकिन सिर्फ उनका जो भाव था वो शुद्ध था, इसलिए हनुमान जी वहां पे स्वयं उपस्थित हुए भगवान की आज्ञा से। और जब वो चले गए तब और भी लोगों का और भी ऊर्जाओं का कल्याण करके चले गए। क्या उन्होंने कल्याण करने का सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन बोलते हैं ना कि जो सिद्ध संत होता है उसके आसपास, उसके आभा मंडल में, उसके शरीर में, रोम रोम में हर वक्त हर क्षण भगवान का वास होता है। यहाँ पे ये प्रतीत होता है। इससे एक बोध ये भी मिलता है कि जो धन कमाता है उसी को हर जगह पे कीमत। फिर तुम संत भी हो, कोई लेना देना नहीं। तुम घर में अगर धन नहीं लाते, तुम घर में अगर पैसा नहीं ला रहे हो, तो तुम संत हो तो भी तुम्हारा कोई काम नहीं, तो भी तुम्हारे घर वाले 2-4 साल सुन लेंगे तुम्हारी अच्छी बातें, अच्छी वाणी, अच्छे शब्द 2-4 साल सुन के वो भी, उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन 5वें साल बाद वो बोलेंगे कि नहीं पैसा लाओ। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने का, उस ज़माने का भी और आज के ज़माने का तो ज़्यादा पैसा ही मूल कारण है। इसलिए अगर हम भक्ति करते हैं तो धन कमाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम धन छोड़ दे, सब छोड़ दे, कि कोई चीज़ मुक्ति में, कोई चीज़ भक्ति में, अध्यात्म में कोई चीज़ बाधा नहीं है। सब चीज़ सहायक है, कोई चीज़ बाधा नहीं। धन भी बाधा नहीं, व्यवस्थाएं बाधा नहीं है। अध्यात्म में सिर्फ बाधा तुम्हारा मन है। इस दुनिया में और कोई चीज़ बाधा नहीं है। इसलिए तुम्हारे पास धन है, जरूरी नहीं कि सन्यास ले सब घरदार छोड़ के। ऐसे हम चीजें देखते हैं कि बहुत सारा पैसा दान करके सन्यास ले। अरे जब तुम मन से ही आध्यात्मिक नहीं हो तो भौतिक जगत से या फिर शरीर से आध्यात्मिक बनने का नाटक करना ही क्यों? मन से आध्यात्मिक होना चाहिए। और ऊपर से तुम्हारे पास लक्ष्मी हो, धन मतलब लक्ष्मी, और जिसके पास लक्ष्मी हो वो खुद एक सिद्धिवान है। लक्ष्मी की सिद्धि है उसके पास। फिर अपने को वो, लक्ष्मी को वो बोझ क्यों समझता है? लक्ष्मी को वो एक
अटकने वाली चीज, जो तुम्हें पीछे खींचने वाली चीज कैसे हो सकती है? लक्ष्मी पीछे खींचने वाली चीज नहीं है, तुम्हारा मन पीछे खींचने वाला है। ऐसे कितने तो संत एक गुफा में जाके सब घरदार छोड़ के बैठे हैं, लेकिन अभी भी मन मन से वो संत नहीं है। मन से अभी भी वो उन्होंने संसार त्याग नहीं किया है। ऐसे भक्ति का, ऐसे संतों का, ऐसे लोगों का क्या फायदा? इसलिए तुम्हारे पास धन है तो ऐसा नहीं कि तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम्हें सब त्यागना पड़ेगा, जरूरी नहीं। और धन कमाओ, कोई चिंता नहीं। व्यवस्थाएं बनाओ, कोई चिंता नहीं। उसी से संत सेवा होगी, उसी से अध्यात्म की सेवा खोज होगी, उसी से अंधविश्वास दूर भी होगा। लेकिन तुम ऐसा सोचो कि नहीं, धन तो सबसे बड़ा बाधक है। नहीं है बाधक, सहायक है धन। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जितने बड़े बड़े आश्रम हैं उनकी बनने की जरूरत क्या थी? उनकी दीवारें खड़ी रहने की जरूरत क्या थी? किसी पेड़ के नीचे आश्रम शुरू हो जाता। वैसे भी बहुत सारे जंगल आज कहीं कहीं बचे हैं, थोड़ा बहुत हो जाता वहीं पे शुरू। बैठते धूप में, लेते ज्ञान। है संभव? नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं जरूरत, व्यवस्थाएं तुम्हें आगे बढ़ाएंगी, ये बाधक नहीं, सहायक है। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और इन संत के विषय में भी शायद तुमने पहली बार जीवन में जाना हो। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखो, वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार दोपहर ठीक, मतलब ठीक 12 बजे, जो 12 बजे आएंगे उनकी उपस्थिति यहाँ पे मान्य होगी। 12 बजे से 1 मिनट भी अगर लेट हुआ तो उपस्थिति मान्य नहीं होगी। तो ठीक 12 बजे यहाँ पे आना। यहाँ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पाठ, बजरंग बाण आदि चीजों की, उसमें सभी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे कैसे काम चलता है, क्या व्यवस्था है, यहाँ की क्या प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया यहाँ की ऐसी है, हम किसी का भूत भविष्य वर्तमान आदि चीजें कुछ नहीं बताते। हमारे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ राम नाम के अलावा। ये बात ध्यान में रखो। यहाँ पे अर्जी लगाने की प्रक्रिया है। अर्जी कैसे लगानी है, इसका वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे दिया गया है, उसको जाके आप देख लो। अर्जी लगाओ, भले दूर बैठे हो, भले यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में ये जो हमारा स्थान है रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास जहाँ पे हमारा निवास है, वहीं पे छोटा है बहुत। तो यहाँ पे तुम लोग अगर नहीं आ पा रहे हो तो घर ही बैठे अर्जी लगाओ, और जो आ रहे हैं उनको भी अर्जी लगाना जरूरी है। अर्जी लगाने के बाद क्या होता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों का कथन है कि अर्जी लगाने के बाद खुद से ही समझ आता है कि तुम्हें क्या समस्या है। अर्जी लगाने के बाद खुद से ही तुम्हें रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा यहाँ का लोगों का अनुभव है। स्वप्न के माध्यम से, लोगों की बातों के माध्यम से, किसी और अन्य माध्यमों से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्या समस्या है और तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे इसका समाधान होगा। बहुत से लोगों हमारे पास, और ये दुनिया का, विश्व का, भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे अर्जी लगाने के बाद धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उसी दिन, धीरे धीरे आपको समझ आता है कि क्या समस्या है, और उसी दिन से तुम्हारे घर की समझो, तुम्हारी समझो सुरक्षा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वरिष्ठ हनुमान ये जो स्थान है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। यहाँ पे प्रत्यक्ष ऐसा समझो कि राम नाम ही काम करता है। यहाँ पे तुम्हारी भक्ति, यहाँ पे तुम्हारा श्रद्धा काम करता है। मांस मदिरा व्यसन का त्याग उसी दिन से, उसी क्षण से करना जरूरी है, अर्जी लगाने से पहले। बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करना जरूरी है। घर में साफ सफाई रखना जरूरी है। खुद के भी फटे पुराने कपड़े आप ना पहने, ये बात भी ध्यान में रखें। और यहाँ पे सब चीज़ें निःशुल्क है। यहाँ पे जो हम लोग आते हैं समस्या लेके, तो हम सुनते हैं और भगवान के साथ जैसे प्रार्थना हम करते हैं वैसे प्रार्थना करते हैं। आपका मनोबल बढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपका मार्गदर्शन किया जाता है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे शास्त्रों ग्रंथों के ऊपर अध्ययन, यहाँ पे मंत्रों के ऊपर, यंत्रों के ऊपर अध्ययन, आदि आदि बहुत सी चीज़ें, मेडिटेशन जो पौराणिक प्रक्रिया से है वो सिखाया जाता है। ना कि कोई कमर्शियल रूप से कोई चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। सब निःशुल्क है। कोई दान पुण्य करना चाहे तो स्वागत होता है, कोई नहीं भी करता तो भी कुछ नहीं, लेकिन सब चीज़ें ज्ञान वगैरह तो ले ही सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, हम किसी किसी दरबार में जाते थे, सालों साल हम उस दरबार में गए, खासकर हमारे पास आज तक जो पर्चा लिखने वाले दरबार है, यहाँ से लौट के लोग आए हैं निराश होके।
हताश होके और पहले से ज़्यादा नुकसान लेके, पहले से ज़्यादा उनका जीवन नुकसानदायक हो चुका है जब से वो उन दरबारों में गए या फिर उनका परछा बना तब से। ऐसे लोगों का अनुभव है। तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन होता यह है उनका वहाँ पे भी श्रद्धा, यहाँ पे भी श्रद्धा, तो करे क्या? तो तुम्हें करना एक ही चीज़ है, कहीं एक जगह पे टिको। ये बात ध्यान में रखो। और ये परछा वगैरह लिखना ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तो हमने बहुत बार बताया, गलत चीज़ है। नकारात्मक ऊर्जाओं की प्रभाव से, प्रक्रिया से ये चीज़ें संभव है और किसी प्रभाव से नहीं। ऐसे आडंबरों में, ऐसे माया में तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। गुरु माया से निकालने वाला होता है, ना कि चमत्कार दिखा के माया में डालने वाला। तो खैर, इसके विषय में हमने बहुत बार बोला, तो आप अपने वो हमारे वीडियो जाके देखें तो आपको थोड़ा जानकारी मिल जाएगा। तो या तो उनको पकड़ो, या तो तुम असली चीज, असली सत्य, असली सनातन, असली जहाँ पे ज्ञान है उसको पकड़ो। दोनों में से एक काम करो, तभी चीज काम करेगी। नहीं तो दोनों की तरफ से बाबा चलो फ्री ही है, करते हैं, तो नहीं काम करने वाला, कुछ भी फायदा नहीं है। 99% लोग सिर्फ अपना काम पूर्ण करने के लिए आते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की महिमा ऐसे है कि उनका काम भी पूर्ण हो जाता है। कुछ 1% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए आते हैं, बोलते हैं गुरु जी हमें कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ जानना है। भविष्य में कुछ लोग ऐसे गुरु दीक्षा भी मांगते हैं। यहाँ पे गुरु दीक्षा भी निःशुल्क प्रक्रिया होती है, कोई चार्जेस कभी भी नहीं। ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं, मंत्र यहाँ पे बताई, सिखाई जाती है, जिससे तुम खुद ज्ञानवान बनो। हमारे कुछ शिष्य तो ऐसे हैं कि खुद ही वो दरबार चलाने में सक्षम हो जाते हैं, खुद ही उनको बहुत सी विद्याएं, और जो भी ये पाखंड आजकल चलता है, बहुत से लोग चमत्कार दिखाते हैं, इनके विषय में भी हम बहुत खुल के, और यहाँ पे वो साफ साफ चीजें बता के करके दिखाते हैं कि बाबा ये देखो ये पाखंड है, ये देखो ऐसे तुम्हारे सामने जादूगरी की जाती है। खैर, यहाँ पे सत्य है, और सत्य हर एक के गले से उतरता नहीं, इसलिए बहुत से लोगों के गले से ये गद्दी उतरेगी नहीं, ये भी ध्यान में रखना। और एक चीज और सुनो, यहाँ पे ज्ञान है, और जहाँ पे ज्ञान होता है वहां पे इंसान का मन कभी नहीं लगता। जैसे कक्षा में तुम्हारा मन कभी नहीं लगता था, लेकिन मैदान में हमेशा मन लगता था जब तुम स्कूल में थे, है ना? हमेशा मैदान में मन लगता था, कक्षा में कभी भी नहीं। आज वैसा ही है। यहाँ पे कोई दिखावा, आडंबर, अंधविश्वास, चमत्कार आदि आदि पाखंडवाद कुछ भी नहीं। यहाँ पे कथाओं का अपमान करके यहाँ पे नाच गाना नहीं होता। यहाँ पे कथाओं की जगह पे तुमको जोक्स नहीं सुनाए जाते। ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं होती, इसलिए बहुत से लोगों का यहाँ पे मन नहीं लगता। बहुत से लोग टिक भी नहीं पाते। यहाँ पे टिकना तो बहुत बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है। ऐसा हम खुद मानते हैं कि वरिष्ठ हनुमान में टिकना, वरिष्ठ हनुमान का शिष्य बनना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें तुम्हें नियम, संयम और माया से बचना, ये चीजें करनी पड़ती है, तो ही तुम यहाँ पे आगे बढ़ पाते हो। तो ये तो हमने शिष्यों की बात बताई। तो जिनको भी अपनी समस्या का निवारण चाहते हैं, अर्जी लगाओ। अर्जी लगाने के बाद अपना नियम पालन करना जरूर, ये बात ध्यान में रखना। गलती से भी नियम एक बार भी नहीं टूटना चाहिए। एक बार भी नियम टूटा तो अर्जी का कुछ फायदा नहीं। वापस तुम अपनी अर्जी लगाओ, माफी मांगो, वापस सब ये करो। घर में तुम्हारे लोग नियम नहीं पालन करते, कोई बात नहीं, तुम खुद नियम पालन करो जो अर्जी लगाने वाला हो। अर्जी कभी कभी सूख जाती है, तो सूखने के बाद उसको विसर्जन करना, फिर नई अर्जी बांध लेना। और हमेशा हर रोज प्रतिदिन बजरंग बाण के पाठ करना अत्यंत जरूरी है, ये भी हमने बता दिया है। जिनको यहाँ पे आना है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे महाराष्ट्र में यह स्थान है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, ना कि कॉल। कॉल पे खास जवाब नहीं मिलता, क्योंकि कॉल पे इतनी संभव नहीं है चीज़ें जवाब देना, इसलिए हम तो कॉल पे या फिर व्हाट्सअप पे नहीं रहते। गांठ बांध दो। बहुत से लोग बोलते हैं गुरु जी ये मेरा नाम है, मेरे बारे में बताओ। यहाँ पे आपके बारे में नहीं बताया जाता। अर्जी लगाओ, खुद ब खुद में पता चल जाएगा। ये यहाँ की महिमा है, ऐसी मान्यता है, दावा नहीं। ये बात ध्यान में रखे और व्हाट्सअप करें, पूरा पता आपको दिया जाएगा। रविवार को आए, असली सनातन को खड़ा करने में सभी लोग सहयोग करें, गुरु परंपरा को बचाने में सभी लोग सहयोग करें, मंच की, व्यास गद्दी की मर्यादा बचाने में सही लोग सहयोग करें। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज व्यवस्था बहुत बिगड़ी है, बहुत व्यापारीकरण, कमर्शियलाइज हुआ है अध्यात्म। और तुम्हें पता भी नहीं कि अध्यात्म क्या है, तुम्हें पता भी नहीं कि पूजा कैसे करनी है, तुम्हें पता नहीं कि तुम आध्यात्मिक हो या विचारों के गुलाम या भगवान का डर। इसके विषय में हम अगली बार जरूर बोलेंगे। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।